लड़ाई जो है और हल्का है। विरोधियों में समन्वय नहीं है, विरोधियों में फूट है, विरोधी खंड खंड में बटे हुए हैं, विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के हम लड़ाई में कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, हमारे विजय लक्ष्मी जी लड़ाई में है। और यह चीज जान लीजिए, तीन चीज के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, परिवार, पार्टी और पब्लिक। यह जो जनता में नॉमिनेशन के प्रोग्राम रखल गईल बा, हमनी के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी 4 तारीख के नामांकन करी, काल दुरौंदा में हुई, ओकरा बाद ओकरा अगला दिने उनके एक सिपाही के बात। और इस चुनावी मैदान में हमारी पत्नी श्री विजय लक्ष्मी जी खड़ी है। फैसला सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर। अभी हमारी टीम दरौली में है, जहां एक कार्यक्रम हो रहा है खास करके एनडीए प्रत्याशियों को लेकर के। और एनडीए के लगभग सभी घटक दल के जो भी यहाँ पे जो उसके गठबंधन के नेता हैं, सभी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है खास करके विधानसभा के स्तर पे। और यहाँ लगभग देखा जाए तो जिले के सभी जो है कि प्रमुख नेता थे वो ये कि यहाँ पे लगभग देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के लगभग कई ऐसे नेता यहाँ पे उपस्थित है, जिसमें से गोपालगंज के जो विधायक के नेता है खास करके जनता दल यूनाइटेड के अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, और सिवान के लगभग सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं। एक खास एनडीए गठबंधन के सम्मानित मंच और हमारे आगे बैठे हुए अभिभावक और हमारे माताएं एवं बहनें, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। और उनके सोच और उनको विचारों को पर हम लोगों को वोट करना है माननीय विजय लक्ष्मी जी को, क्योंकि उनकी ये सिपाही बन के आई हैं, आप लोगों के बीच में है, वो करते हैं। गोपालगंज से चल करके आए अमरेंद्र कुमार पांडे जी उर्फ पप्पू पांडे जी, माननीय विधायक देवेश कांत सिंह जी, माननीय विधायक कणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, पूर्व एमएलसी मनोज सिंह जी, चारों पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रकेश सिंह जी, संजय पांडे जी, महादेव पासवान जी और रिजवान अहमद साहब मंच पर बैठे हुए इस लोकसभा की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, अभिमन्यु बाबू, इनरदेव पटेल जी, रामाशंकर मार साहब, राहुल तिवारी जी, अजय बाबू, जदयू नेता, बहुत सारे अन्य भी मंच पर बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। यहाँ सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें अधिकांश लोगों को मैं नाम से भी जानता हूं। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया। इन तमाम लोगों ने इस चुनाव के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से विचार रखा। मित्रों, हम तो सिर्फ एनडीए के जो राष्ट्रीय नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय, उनके एक सिपाही के बात। और इस चुनावी मैदान में हमारी पत्नी श्री विजय लक्ष्मी जी खड़ी है। फैसला आपको लेना है, या वैसे जो 2005 के पहले वाला राज्य था उसके साथ खड़े पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और उसी प्रधानमंत्री में एक कड़ी साबित होगी हमारी पत्नी। अगर आपके मत से चुनाव जीतती हैं तो हमारी पत्नी आदरणीय नरेंद्र मोदी, और उसी प्रधानमंत्री में एक कड़ी साबित होगी हमारी पत्नी। अगर आपके मत से चुनाव जीतती हैं तो हमारी पत्नी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एनडीए सरकार जो बनने वाली है उसके पक्ष में खड़ी हो। इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी है। बाकी हम आपके बीच पहले भाषण देते रहे हैं। पिछले भी बार भी प्रखंड स्तर का जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें भी मैंने अपनी विस्तार से बातें रखी थी। सीवान के बारे में, सीवान के हालात के बारे में भी मुझे कुछ नहीं कहना है। आज वही ताकतें फिर नए सिरे से अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रही है, जिन्हें आप लोगों ने 2005 के पहले हटा दिया। आज वे लोग बहुत बोल रहे हैं। कल तक वो लोग जंगल राज के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन एक छोटे से कुनबे की पार्टी है, आज लालू यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और यहाँ के गरीब गुरुओं के साथ खिलवाड़ किया। मुझे उम्मीद है कि दरौली विधानसभा के पूरे गरीब गुरुआ
झोपड़ी में रहने वाले जो तमाम लोग अब एनडीए का झंडा उठाएंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। सब मंचों पर बैठे हुए नेतागण, सभी गठबंधन के साथी लोग से, बहन लोग से प्रणाम आशीर्वाद मांगतनी। रउआ सब असमझ जानी लो कि रउआ लोग के बेटी बहन चुनाव लड़तरी, रउआ सब बहन लो, रउआ सब चुनाव लड़तनी, रउआ लोग लक्ष्मी देवी हुई, रउआ सब बेटी बहन के लोग अपना रउआ लोग वोट दी लोगिन और नरेंद्र मोदी जी के हाथ का मजबूत करी लोगिन, नीतीश कुमार के हाथ का मजबूत कर लगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव के नामांकन के पहले दरौली विधानसभा के हमने सब के कार्यकर्ता जी इकट्ठा भइल बनी से, और आज जो सम्मेलन है जी शुरू भइल बा, ऐसे ही सम्मेलन अभी सब विधानसभा में हुई, 5 विधानसभा में सम्मेलन हुई, और 4 तारीख के सिवान में नॉमिनेशन के प्रोग्राम रखल गई बा। हमनी के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी 4 तारीख के नामांकन करी, काल दुरौंदा में हुई, ओकरा बाद ओकरा अगला दिने बढ़हरिया विधानसभा एक के जीरादेई विधानसभा हुई, फिर ओकरा बाद बढ़हरिया हुई, फिर 3 के रघुनाथपुर हुई, और 4 तारीख के जो सिवान में नामांकन बा, तो सिवान विधानसभा के सब लोग जी पहुंचे। और इस सम्मेलन कैला के मकसद दुए गो जी जनता नहीं के जी सब हमनी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए नरेंद्र मोदी को बनाने के लेकर है, और इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है देश में, और हम लोग अनायास वोट नहीं मांग रहे। कुछ लोग इस चुनाव को दूसरे दिशा में लेके जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, किस दिशा में लेके जाना चाहता है तय आपको करना है। क्या सिवान में फिर वही महाजंगल रह जाएगा? क्या हम लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे, या फिर महागठबंधन के लोग जो फिर से इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने का जो सपना लिए हुए हैं, उनका रह जाएगा? हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी को तय करना है कि हम लोग कैसे चुनाव लड़े। क्षेत्र के सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है इस आशय से कि लोकसभा चुनाव ये सिवान से एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी भेजी गई है एनडीए के नेताओं के द्वारा, और उनको कैसे जिताना है, तो ये सारी बातें अब दरौली विधानसभा क्षेत्र के जनता और कार्यकर्ताओं को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप सबों ने विकट परिस्थिति में, जैसे अभिमन्यु बाबू ने बताया, जैसे विकट परिस्थिति में आप लोगों ने झंडा गाड़ करके रखा है दरौली में एनडीए का, और जीता जागता उदाहरण है कि आप 2014 में 2019 में आपने भारी मत से यहां एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का कार्य किया था, और उससे भी इस बार की लड़ाई जो है और हल्का है। विरोधियों में समन्वय नहीं है, विरोधियों में फूट है, विरोधी खंड खंड में बटे हुए हैं, विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, इसलिए उनमें जान नहीं है। इस बार की लड़ाई और रोचक है। आप तो भली भांति जानते हैं, दरौली प्रखंड, खास करके दरौली प्रखंड, आंदर प्रखंड और गुठली प्रखंड, तीनों प्रखंड के कार्यकर्ता जमबाज है। कैसे लड़ा जाता है, जिला के लोग, जिला के कार्यकर्ता आपसे सीखते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों के लिए जो लाभ देने का काम कर रहे हैं, चाहे राशन की बात हो, किरासन की बात हो, इलाज की बात हो, हर सुविधा आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को विजय लक्ष्मी जी को अपना तीर छाप का बटन दबाइए और इनको जिताने का काम करिए, ताकि केंद्र में पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बने। आप सुन रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो ये भी जान लीजिए कि हम लोग के जो भी प्रत्याशी हैं ये भी 4 लाख पार हैं। सिवान से ये भी 4 लाख पार है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है।
और जो लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम लड़ाई में, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हमारे विजय लक्ष्मी जी लड़ाई में है। और यह चीज जान लीजिए, तीन चीज के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, परिवार, पार्टी और पब्लिक। यह जो जनता बैठी हुई है इस कड़ाके की धूप में, सुबह 4 घंटे से सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे कोई नहीं बैठा हुआ है। यह सारे लोग वोट और व्यवस्था लेकर के लोग बैठे हुए हैं। आने वाले 25 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और विजय लक्ष्मी जी को जिताने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। नामांकन अभी 5-6 दिन दूर है, फिर भी पूरे जिले के कार्यकर्ता गांव-गांव में उत्साहित हैं। हर विधानसभाओं में नामांकन के पहले से ही कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। प्रखंडों में कार्यकर्ताओं की बड़ी-बड़ी बैठकें हुई हैं। तो जो उत्साह है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, और उत्साह कार्यकर्ताओं में तभी आता है और इसीलिए है क्योंकि जनता का समर्थन है। गांव की गरीब जनता, गांव का मजदूर, किसान, नौजवान, पुरुष, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी समाज आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना समर्थन देने को तैयार है। इसीलिए कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है। और स्वाभाविक रूप से जब जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, साथ मिल जाता है, तो जीत होती है। तो जीत होगी और बड़े अंतर से जीत होगी। संदेश दे रहा है ना, देखिए ना कितने बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, किसान आए हुए हैं, नौजवान आए हुए हैं, गरीब आए हुए हैं। ये साफ संदेश दे रहा है कि समाज का हर वर्ग, हर जाति वर्ग आज नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी का जो गठबंधन है पारस जी का, उसको अपना समर्थन दे रहा है। और 10 साल सेवा किया है मोदी जी की सरकार ने। जनता चाहती है कि जिस प्रकार का सेवा केंद्र की सरकार का उनको मिला है वह आगे भी जारी रहे, इसलिए अपना समर्थन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। उसके बाद कोई कुछ बोले तो मतलब नहीं, सामने दिख रहा है, हम लोग जहां जा रहे हैं दिख रहा है, समाज का हर वर्ग आगे आके फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए संकल्पित है। देखिए, विधानसभा स्तरीय सम्मेलन था, इसमें जो भी एनडीए के जो भी घटक हैं, दल हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा चिराग पासवान, लोजपा पशुपतिनाथ पारस और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे विधानसभा स्तरीय आज आए हैं। कम से कम भारी संख्या थी उन लोगों की, और सब लोग आए हैं और सब लोग मिल करके हमारी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी के पक्ष में खड़े हैं। सब लोगों की इच्छा है इस बार नरेंद्र मोदी जी देश का पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक ही नारा चल पड़ा है अब की बार 400 पार, उसी नारे के तहत एक व्यापक जनगोलबंदी देखी जा रही है। इसमें अगड़े समाज के लोगों की भारी संख्या थी, पिछड़े समाज के भी लोग थे, दलित समाज के लोग भी थे, अति पिछड़े समाज के लोग थे। हर समाज, हर वर्ग, हर तबका, गरीब से लेकर के झोपड़ी से लेकर के पक्के के मकान में रहने वाले सब लोगों की भागीदारी थी। तो जहां सबकी भागीदारी होती है उसी की जीत भी सुनिश्चित होती है। तो यही 4 तारीख को नामांकन होगा गांधी मैदान में मीडिया के माध्यम से, और इस सम्मेलन में भी हमने यही अपील किया कि आप लोग 4 तारीख को सीवान गांधी मैदान में आइए। 4 को नामांकन होगा, एक बड़ी सभा भी होगी जिसमें हमारे प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल होंगे। नाम अभी फाइनल नहीं हुआ, नाम फाइनल होने के बाद मीडिया से बता देंगे, लेकिन 4 तारीख का नामांकन है। गांधी मैदान से नामांकन के लिए हम लोग शुरू करेंगे और सभा भी होगी।